वेलकम दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए 25 मिड कैप ऐसी कंपनियां लाया हूं जो लगभग अपने पीक पे खड़ी हैं, लेकिन ये फ्यूचर में बहुत बढ़ने का पोटेंशियल रखती हैं दोस्तों। सो एपीएल अपोलो पाइप्स ये बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों। ये भले पीक पे खड़ी है लेकिन ये मेटलिक पाइप बनाने वाली बहुत अच्छी कंपनी है। इसमें हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। एल टी टी एस है ना, टेक्नोलॉजी सर्विस है, लार्सन एंड ट्यूब्रो की आईटी सेक्टर की बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों। ये भी अपने पीक पे खड़ी है, हम इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। ऐसे ही एम्फेसिस लिमिटेड ये भी आईटी सेक्टर की कंपनी है दोस्तों, पीक पे खड़ी है, इसमें अपन इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। ये अच्छी कंपनियां है। सोलार इंडस्ट्री है ना, सोलार इंडस्ट्री डिफेंस सेक्टर में काम करती है, एक्सप्लोजिव की बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों, इसमें हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। परसिस्टेंट सिस्टम आईटी सेक्टर की कंपनी है दोस्तों, ये भी लगभग पीक पे खड़ी है, हम इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। और जैसे जैसे बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है दोस्तों, इनमें हम 1 या 2 शेयर, और जब हमको 20 या 30% डाउन साइड मिले तो उसको कंप्लीट एवरेजिंग करनी है। हम कभी भी मार्केट को टाइम नहीं कर सकते दोस्तों, इसीलिए जो भी कंपनियां हमको अच्छी लगे उसमें बहुत थोड़ा सा अमाउंट लगा के हमको शुरुआत कर देनी चाहिए, ताकि वो हमको गिरती हुई भी नजर आए और बढ़ती हुई भी नजर आए। ऐसे ही ऊनो मिंडा है दोस्तों, ऊनो मिंडा ऑटोमोबाइल सेक्टर की बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों। आप इसका चार्ट ऑल टाइम लाइफ टाइम चार्ट देखेंगे ना, इसका परसेंटेज रिटर्न देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि मिंडा इंडस्ट्री के क्लाइंट कौन कौन है और इसने कितने कितने गुने का रिटर्न दिया है। एस्कॉर्ट इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल सेक्टर की दिग्गज कंपनी दोस्तों, इसमें भी हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। कोफोर्ज आईटी सेक्टर की कंपनी है दोस्तों, इसके बारे में हम सोच सकते हैं। कोरोमंडल इंटरनेशनल ये भी बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों, इसका आप पूरी डिटेल पढ़िएगा, ये सारी मोनोपोली कंपनी है दोस्तों। केपीआईटी टेक्नोलॉजी ये बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों, इसमें हम इन्वेस्टमेंट के बारे में इमीडिएट सोच सकते हैं। इसके बाद डिक्सन टेक्नोलॉजी है ना, ये भी बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों। सैमसंग के मोबाइल, ये ब्रांड्स ऑफ ब्रांड है, ये अलग अलग ब्रांड को अपने प्रोडक्ट बना के देता है वर्क ऑर्डर बेसिस पे। सो डिक्सन टेक्नोलॉजी इज वेरी गुड कंपनी, और इसके आगे जाने में बहुत 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 ज्यादा इसमें मार्जिन बचा हुआ है। आरबीएनएल है ना, रेलवे विकास निगम लिमिटेड, ये भी दोस्तों बहुत अच्छी कंपनी है, इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में आप सोच सकते हैं। इसके बाद केईआई इंडस्ट्री ये भी केबल सेक्टर की बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों, और ये अपने पीक प्राइस से सिर्फ 6% गिरी हुई है, इसमें इमीडिएट इन्वेस्टमेंट के बारे में आप सोच सकते हैं दोस्तों। कजारिया सेरेमिक्स टाइल सेक्टर की बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों, इसमें आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण ये जो है फाइनेंस सेक्टर की कंपनी, उभरती हुई कंपनी दोस्तों, इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में आप सोच सकते हैं। फिर इसके बाद सिक्योरिटी आईसीआईसीआई सिक्योरिटी की कंपनी है दोस्तों, ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, इसमें भी बहुत पोटेंशियल है दोस्तों। नैम इंडिया निप्पॉन इंडिया ये भी एसेट मैनेजमेंट की कंपनी है दोस्तों, इसमें भी बहुत पोटेंशियल है दोस्तों, इसमें भी आप जितना चाहो उतना इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके बाद अपार इंडस्ट्री केबल सेक्टर की अभी न्यू कमिंग कंपनी है दोस्तों, ये केबल सेक्टर में बहुत मार्जिन है, आप इसमें चाहो तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो दोस्तों। साइंट इंडस्ट्री आईटी सेक्टर की कंपनी दोस्तों, बहुत अच्छी कंपनी है, इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। फिर फिनोलेक्स केबल सेक्टर बहुत बढ़ेगा दोस्तों आने वाले, जैसे जैसे इंडिया का डेवलपमेंट होगा, तो इनमें आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। सेंचुरी प्लाईवुड सेक्टर का टॉप मोस्ट ब्रांड है दोस्तों, इसमें आप इन्वेस्टमेंट के बारे में इमीडिएट सोच सकते हैं। RHIM है ना, ये रिफैक्ट्री सेक्टर की कंपनी दोस्तों, बहुत अच्छी कंपनी है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। एंजल वन आपको मालूम है, अगेन ये शेयर मार्केट से लिंक्ड कंपनी है एंजल वन, आप इसको इमीडिएट अपने इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर कर सकते हैं। सोनाटा सॉफ्टवेयर आईटी सेक्टर कंपनी दोस्तों, तानला प्लेटफॉर्म आईटी सेक्टर कंपनी दोस्तों, ये भी अपने पीक से 25% गिरी हुई है, इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। तो दोस्तों ये कंपनियां मैंने आपको इसलिए बताई है कि आप अभी इन्वेस्टमेंट करो, बाद में जब भी करना हो, लेकिन आप इसकी वॉच लिस्ट में डाल के रखिए। इन 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 कंपनियों में आपको जब भी 10% 20% का करेक्शन मिलता है या नहीं भी मिलता है, तब भी आप 1 2 4 शेयर से शुरुआत कर दो दोस्तों, ताकि आपको आपके डीमेट अकाउंट में दिखता रहे कि वो कंपनी कितनी नीचे है। आप ये मान के चलिए कि एक अच्छी कंपनी आपने खरीदी और 20-30% नीचे चली गई, आप उसको एक बार एवरेज कीजिए, फिर 20-30% नीचे जाने दीजिए, सेकंड एवरेजिंग के बाद वो बढ़त में आ जाएगी आपकी, या थर्ड टाइम की एवरेजिंग के बाद। और एवरेजिंग मींस फर्स्ट सेकंड एवरेजिंग थोड़ा थोड़ा अमाउंट रहेगा तो आप कंप्लीट एवरेजिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपको मालूम है कि 40% कंपनी नीचे गिर गई अपने पीक से, तो आप क्या कीजिए, उसमें 2-2 हजार 3-3 हजार रुपए जब भी वो गिरे लगाते रहिए। आप धीरे धीरे देखेंगे 1-2 साल के अंतराल में वो कंपनी आपकी बाइंग प्राइस से बहुत आगे निकल जाएगी।
तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।